अभी परसों की बात है कि कठुआ के अंदर ये जो शाम लाट जमीन होती है, एक बल्ला बल्ला करके केस एक जम्मू कश्मीर में लगा था, जिसमें वो जो घाह चराई लैंड होती है या शाम लाट लैंड होती है या गवर्नमेंट की लैंड जो ऑक्यूपाई की इंक्रोचमेंट हुई है, वो लाखों कनाल है, लाखों एकड़ है और कठुआ के अंदर भी है। लेकिन सिलेक्टेड टारगेट हुआ है परसों कठुआ के अंदर एक ट्राइबल जो गुज्जर कम्युनिटी से एक जमीन पर उसको दफा लगा के उसके ऊपर अटैक किया गया, उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की गई है और ये भी सोची समझी है कि इस वक्त कोर्ट बंद है, ये कहां से रिलीफ लाएगा। ऐसे ही और भी डिस्ट्रिक्टों के अंदर, जम्मू में शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर जिनके थोड़ी थोड़ी शाम लाट लैंड थी, वो लैंड जो है गवर्नमेंट उनसे खींच रही है। ये कास्ट एट्रोसिटीज। हालांकि इस मसले पर मेरी एलजी साहब से एक दो बार मीटिंग भी पर्सनल हुई और मैंने उनको कहा कि शेड्यूल्ड कास्टों के पास अपने खाने के लिए 2-2, 4-4, 5-5 कनाल जमीन है। अब ये कौन सा बिल नया लाए हैं कि वो जमीनें जो हैं उनकी छुड़ाने जा रहे हैं। एट्रोसिटीज एक्ट की मैं बात करूं, शेड्यूल्ड कास्ट बच्चों के रेप तक हो रहे, सबके पास जमीन है। तो हम चाहते थे भाई पहले तो वो मगरमच्छ पकड़ने चाहिए ना, जिनके पास 400-400, 500-500 एकड़ जमीन है। आप कनाल वाले को पकड़ने लग पड़े हो जो निर्भर कर रहा है रोटी। देखिए शामलाट लैंड कौन सी होती है, जो गांव जो घर के पास लगती है, लोग खेती को पहाड़ों को खोद खोद के एक जमीन बनाते हैं, वहां कोई काम करते हैं। भाई आप देखो ना कितने कितने। मैं तो ये भी सरकार को कहा है और पहले भी कहता हूं कि आप व्हाइट पेपर निकालिए कि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट लैंड है वो कितनी इंक्रोचमेंट हो गई है और किस किस ने की है और गरीबों ने कितनी की, एससी और एसटी ने कितनी इंक्रोचमेंट कर ली है या ओबीसी ने कितनी इंक्रोचमेंट कर ली है। ये सारे लोग तो बड़े बड़े लोग हैं, वही लोग हैं जो हमेशा सरकारों में रहे हैं, हमेशा पॉलिटिक्स में रहे हैं, उन्हीं का तो ये काम है। तो लिहाजा गरीब को इंसाफ देने के लिए ये जो कठुआ वाला केस आया बहुत गंभीर लगा है। ऐसे ही जम्मू के कठुआ में एक पूरा का पूरा गांव है शेड्यूल्ड कास्ट का, उसको वाइप आउट कर दिया गया है। सांबा में एक पूरा गांव है, ये जो एक्सप्रेस आ रही है 8 बेज एक्सप्रेस, एक पूरा गांव स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट का उन्होंने बना के उसको खत्म कर दिया। मैंने डिविजनल कमिश्नर से, एलजी साहब से भी कंप्लेंट किया, कुछ नहीं हुआ, मुआवजा भी नहीं दिया। तो इस तरह की यही तो है कास्ट एट्रोसिटी। तो ये लोग भी समझ रहे हैं कि अब ये जो नई सरकार